हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल SBCL अंडाल में। और आज हम लोग इंग्लिश का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वो देखने वाले हैं, जो कि बेस्ड है आपका टेंस पे। टेंस पे बेस्ड हम लोग 10 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट देखने वाले हैं, जो कि आपके SSC MTS CHSL CGL या फिर बैंक के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस क्लास को, जिसमें पहला सवाल आप लोगों के सामने ये रहा। सी हैज वेंट टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। टेंस पे बेस्ड है ये। आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से क्या हो सकता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहाँ पे दिया हुआ है। इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना है। सवाल आप लोगों के सामने साफ दिखाई दे रहा है। सी हैज़ ये अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब इसे ही इंप्रूव करना है। टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे जो दिख रहा है नो इम्प्रूवमेंट, ये इसलिए है कि अगर आपको लगता है ये जो सेंटेंस है इसमें ये दिया गया जो वर्ड है ये बिल्कुल करेक्ट है, मीन्स ये टेंस अगर देखा जाए सही है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मीन्स नो इम्प्रूवमेंट। मतलब कि जो ऊपर दिए गए सेंटेंस है उसमें किसी तरह का इम्प्रूवमेंट का कोई नीड नहीं है। वैसे केस में आप ऑप्शन डी चूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट का नीड है या फिर नहीं है। सी हैज वेंट, तो आपको एक बात तो याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में हैज या फिर हैव हो, ठीक है, तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन वेंट ये तो सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब कि नो इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं सकता है, इसमें कुछ ना कुछ एरर है। हैज गॉन ये हो सकता था ना, उसके बाद वेंट, इसके बाद है गो। अभी हम लोग सी हैज गॉन टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज, सी वेंट टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज या सी गो। आंसर इसका हो जाएगा सी वेंट। पास्ट इंडेफिनिट में जो कि हम लोगों का सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, वो ग्रोसरीज के लिए, ग्रोसरीज बाई करने के लिए मार्केट गई। ठीक है, तो सी वेंट टू द मार्केट टू बाई ग्रोसरीज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी वेंट टू द मार्केट। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि है नंबर 2। यह है आप लोगों के सामने। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। बाय द टाइम वी रीच स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। ऑप्शन हैज लेफ्ट, विल लीव, विल हैव लेफ्ट, या फिर इसमें नो इम्प्रूवमेंट। बाय द टाइम आपको यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद दिखाई कि वी रीच द स्टेशन, मतलब जब तक हम लोग स्टेशन पहुंचते हैं द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन चली गई। ये कैसे हो सकता है कि इधर में प्रेजेंट टेंस हो और इधर में ये V1 है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, और इधर ये V2 है और ये पास्ट। तो ये तो टेंस का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है ना, प्रेजेंट और पास्ट। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या है, बाय द टाइम वी, यस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बाय द टाइम, इसके लिए कौन सा टेंस का यूज होता है, फ्यूचर परफेक्ट। मतलब कि सेल और विल के साथ हैव देन V3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है करेक्ट, सी, विल हैव लेफ्ट। बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। मतलब जब तक हम लोग स्टेशन पहुंचते हैं ट्रेन जा चुकी होगी। फ्यूचर में ये कंप्लीट होने का बात है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ही इज वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2019। ये सिंस ही आपको बता दे रहा है कि जो सेंटेंस है वो या तो परफेक्ट या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। मतलब क्या, या तो आपको हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर हैज हैव के साथ आपको बीन प्लस V4, ये दोनों में से कोई एक यूज हो सकता है। ठीक है, तो वर्क्स तो होगा नहीं। हैज बीन वर्किंग, अच्छा यहाँ पे पहले इज वर्किंग ये भी नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। इसके बाद में हैज बीन वर्किंग, हैड बीन वर्किंग, तो मैंने क्या बताया, हैज हैव के साथ या तो V3 या तो हैज हैव के बाद बीन प्लस V4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा हैज बीन वर्किंग।
ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, हैज बीन वर्किंग, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2019. नेक्स्ट नंबर 4, आई एम नोइंग हिम फॉर द पास्ट 5 years. यहां पे भी आपको सिंस और फॉर में से एक देखने को मिल गया. अगेन यहां पे भी हैज हैव के साथ V3 या तो हैज हैव के बाद बीन लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है. तो ये एम नोइंग नहीं होगा, इसका सिंपल मतलब है कि नो इंप्रूवमेंट भी इसमें नहीं हो सकता है. आगे बढ़ेंगे हम लोग तो न्यू भी नहीं हो सकता है और ना ही नो हो सकता है, क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो हैज हैव के बाद बीन लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है. तो करेक्ट यहाँ पे क्या हो गया, नो. अभी यहाँ पे हैव बीन क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको याद रखना है जो नो है ना, इसका जनरली फोर्थ फॉर्म जो है हम लोग नहीं करते, मीन्स आईएनजी फॉर्म इसका यूज नहीं होता है एज ए वर्ब, वर्ब के तौर पे आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, ठीक है. तो इसीलिए नोइंग नहीं होगा. आई हैव नोन हिम फॉर द पास्ट 5 years. पढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ, वो है नंबर 5. व्हेन आई रीच्ड द थिएटर द मूवी ऑलरेडी स्टार्टेड. ये जो ऑलरेडी शब्द है ना, ये अपने आप में ही एक टेंस को बता देता है कि ऑलरेडी के साथ में कौन सा टेंस फॉलो होने वाला है. जब भी सेंटेंस में ऑलरेडी हो ना, तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि स्ट्रक्चर बताता है हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3. हैज या हैव में से आपको एक लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो हैज, अदर के साथ हैव और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन. अब ये V2 है तो ये तो गलत है, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है. विल ऑलरेडी स्टार्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि विल नहीं यूज करना है. हैड और हैज करेक्ट हो जाएगा, हैज, ये भी रॉन्ग है, ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं हैज. मतलब यहां पे हो गया कि जब हम लोग थिएटर पहुंचे, द मूवी, सॉरी हैज ऑलरेडी यहां पे नहीं करना है, ये पास्ट में. ऑलरेडी का यूज हम लोग पास्ट में भी कर सकते हैं, ये मिस्टेक हो गया क्योंकि यहां पे ना ये सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, तो ये गलत है. When I reached the theater, the movie had already started. ये पास्ट में है, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ये सेकेंड फॉर्म में जो कि पास्ट में है. मतलब बताया गया कि जब हम लोग थिएटर पहुंचे, मूवी पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है. तो इसीलिए इसमें हैड, ये करेक्ट है, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है. सॉरी फॉर द मिस्टेक, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट इन दिस सेंटेंस. बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, नंबर 6. She was working on the project when I saw her last week. She was working, वो काम कर रही थी प्रोजेक्ट पर जब मैं उसे पिछले सप्ताह देखी. बिल्कुल करेक्ट है, इसमें आपको नो इम्प्रूवमेंट टिक करना है. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. ये जो आपको अंडरलाइन किया गया है ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, टेंस पे बेस्ड, ठीक है. चलिए नेक्स्ट नंबर 7. He completed his homework before his mother came. ठीक है, अभी यहां पर भी क्या है, एक काम का खत्म हो जाने का बाद है, कंडीशनल सेंटेंस एक तरीके से. तो यहां पे कंप्लीटेड नहीं होगा, इसलिए नो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगा. हैड कंप्लीटेड बिल्कुल करेक्ट है. जब भी आपको बिफोर या फिर आफ्टर से जुड़ा हुआ दो सेंटेंस पास्ट में दिखे, जिसमें आपको एक एक्शन पहले और एक बाद में होने का सेंस मिल रहा हो, तो जो फर्स्ट एक्शन है ना, वो आपको पास्ट परफेक्ट में यूज करना है, दैट इज हैड प्लस V3. और जो आपका सेकेंड एक्शन है वो आपको पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट जो कि V2, ये यूज होना है, ठीक है. तो इन दोनों में कौन सा काम पहले हो गया, तो बोल रहा है कि ही कंप्लीट, उसने होमवर्क काम पहले कर लिया मम्मी के आने से पहले. तो जो काम पहले हो गया वो हैड प्लस V3, तो इसलिए आंसर इसका हैड कंप्लीटेड. ठीक इससे पहले का जो सेंटेंस था उसमें भी वही स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा था, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 8. I will go to the gym every day when I was in college. अभी यहां पे लिखा हुआ है when I was in college, जब मैं कॉलेज में था. इट मीन्स कि जो मैटर है, जो यहाँ पे बात है, वो पास्ट का हो रहा है. तो हम लोग प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का यूज तो कर नहीं सकते, पास्ट ही करना है. तो आई विल गो ये तो नहीं होगा. इट मीन्स कि जो हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का जो ऑप्शन है नो इंप्रूवमेंट, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि बात यहाँ पास्ट का हो रहा है. गो प्रेजेंट से रिलेटेड, ये भी नहीं हो सकता है. अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहा है जो पास्ट में, एक है यूज टू गो और दूसरा हैड गॉन.
हैड गॉन का यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई काम ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका हो, खत्म हो चुका हो। लेकिन यहां पे खत्म होने का बात है, लेकिन एक हैबिट को बता रहा है, पास्ट के हैबिट को। और जब भी आपको पास्ट के हैबिट को बताना है तो उसके लिए आपको यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म यूज करना है। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे पढ़ा करता था तो आई यूज्ड टू स्टडी हेयर, मैं यहाँ पे आया करता था, आई यूज्ड टू कम हेयर। इस तरीके से आपको यूज करना है पास्ट के हैबिट को बताने के लिए। तो यहाँ पे पास्ट के हैबिट को ही बताया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इस सेंटेंस के लिए करेक्ट है। नंबर 9 देखते हैं हम लोग क्या है। दे वॉच अ मूवी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी गया उस समय वे लोग क्या कर रहे थे? तो दे वॉच, देखते हैं नहीं बल्कि देख रहे थे। मीन्स एक काम जब हुआ उस समय दूसरा काम चल रहा था। ठीक है, तो क्या चल रहा था? काम जो है वो चल रहा था, दे वर वॉचिंग द मूवी, वे लोग मूवी देख रहे थे जब इलेक्ट्रिसिटी गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बाकी कोई और ऑप्शन इसके लिए फिट नहीं बैठेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगला है द ट्रेन अराइव्स बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। अगेन सेम पैटर्न आ गया, एक एक्शन पहले और दूसरा एक्शन ठीक उसके बाद हो रहा है। ऐसे केस में फर्स्ट एक्शन आपको पास्ट परफेक्ट में करना है, हैड प्लस V3, और जो आपका सेकेंड एक्शन है वो आपको V2 में कर देना है। तो आपको यहां पे देखना है कि फर्स्ट एक्शन कौन सा है। द ट्रेन अराइव्स बिफोर आई रीच्ड, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही ट्रेन पहुंच चुकी थी, तो पहले ट्रेन आई है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट एक्शन मीन्स हैड प्लस V3। करेक्ट बी, हैड अराइव्ड, द ट्रेन हैड अराइव्ड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल आज इस वीडियो में 10 सेंटेंसेस जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का टेंस पे बेस्ड था वो आप लोगों को कराया। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ हेल्प मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग जल्द ही कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।